हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सजल फ्रॉम सिविल सेंटर। तो आज जो हम लोग हैं यहाँ पे अपने एक नए वीडियो के साथ हैं जिसका टाइटल है हाउ टू डील विथ क्लाइंट। हाउ टू डील विथ क्लाइंट। तो क्लाइंट के साथ हम लोग को कैसे बात करनी है और प्लानिंग के लिए कैसे हमको डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसको आज हम लोग लर्न करेंगे और जानेंगे कि इसको डिटेल में और कैसे लर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या एस्पेक्ट हैं जिनको हम सीख सकते हैं। तो बेसिकली जो है आपका जो क्लाइंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है, तो क्लाइंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है हम लोग का, तो वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्लाइंट का जो थिंकिंग लेवल है, जो सोचने का एस्पेक्ट है, उसको हमें और समझना होगा पहले। तब उसको जानने के लिए कि वो कैसे सोचता होगा या कैसे उसका थिंकिंग लेवल क्या होगा, तो उसके ऊपर जो है हमें सबसे पहले जो है हमें उस चीज को ध्यान रखना है और उस चीज को फोकस करना है। तो क्योंकि जब तक आप उसकी थिंकिंग को मैच नहीं करा पाएंगे तब तक उसके अकॉर्डिंग जो सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान दे नहीं पाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जैसा आपका इमेज है वो आप जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसको प्लान भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, कैसे उसकी थिंकिंग को हमको समझना है, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक स्लाइड शो की तरह स्लाइड शो। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका, तो जैसा कि हम लोग आप लोग देख रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जो है वो आपका बहुत ज्यादा अमाउंट्स में होता है। मतलब क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, जो वो चाहता है कि आप कि उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है, सभी एक्सपेक्टेशंस को उसको आपको फुलफिल कर देना है और उसको एक प्लान में उसको कन्वर्ट कर देना है। मतलब उसका जितना भी रिक्वायरमेंट है उन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके आपको एक प्लान में कन्वर्ट करना है। तो कंसल्टेंट का वर्क है कि जितना भी उसका रिक्वायरमेंट है, मतलब वो सोच रहा है कि मेरे 2 बेडरूम होने चाहिए, उनके साइजेस, टॉयलेट होना चाहिए, स्टेयरकेस होना चाहिए, पूजा रूम भी होना चाहिए, बालकनी भी होनी चाहिए, वरांडा होना चाहिए। तो उस सभी चीजों को फुलफिल करना है। यदि आपका कमर्शियल क्लाइंट्स है तो पर्पस ऑफ बिल्डिंग को ध्यान रखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा फ्लोर प्लान होनी चाहिए। या रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल है तो जैसे जैसे फ्लोर्स का यूजेस है उस हिसाब से उसका प्लानिंग होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली कहने का मीनिंग है कि आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होता है, उसको जो है आपको समझ के और क्लाइंट की जो थिंकिंग है उसको अंडरस्टैंड करके आपको एक प्लान प्रेजेंट करना होता है जिसपे क्लाइंट जो है सेटिस्फाई रहे और अपने आप को आगे प्रोसीड कर पाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट्स का जो हम लोग बेसिक थिंग्स हैं उनको, मतलब उनकी थिंकिंग लेवल को रीच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी थिंकिंग को हम लोग रीच कर सकते हैं। ये वीडियो जो है फॉर बेसिक्स, जो आपका स्टार्टिंग कर रहे हैं कंसल्टेंसी का वर्क स्टार्ट करने के लिए, या फिर जो लोग, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं इन फ्यूचर आपका जो है कंसल्टेंसी वर्क करूंगा। उसके साथ साथ जो कंसल्टेंट्स अपने क्लाइंट्स के उसमें जो है डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली वो समझ नहीं पा रहे हैं या उनकी जो डिमांड सारी उनको प्रॉपर वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। और यदि आप इस वीडियो, ऐसे वीडियोस को आप कंटिन्यूस देखना चाहते हैं तो आपका जो बेल आइकॉन है उसको दबा, जो आपका ब्लैक बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर लीजिए और आपका जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोग वीडियोस को कनेक्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग मूव ऑन करते हैं आपका कि बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब अभी किसी का थिंकिंग हमें समझना है। जैसे एक्स वाई जेड, मान लीजिए आपको किसी के साथ फ्रेंडशिप करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या कर रहा है, कैसा है। तो वैसा ही कुछ आपका एक क्लाइंट इंटरेक्शन है। तो इसमें क्या करना है, आपको जानना है पहले तो नेम तो हमें उसका जानना ही होगा, उसके बाद प्रोफेशन, प्रोफेशन जानना है। और प्रोफेशन से हमें बेनिफिट क्या होगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए प्रोफेशन जो है कैटेगरी डिफाइन कर देता है कि वो क्लाइंट जो है किस
क्लास में आपका लाई करता है। अब क्लास डिफाइन होने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं उसका जो है आपका कैसा थिंकिंग रहेगा, कैसा सोच रहेगा, उसके ऊपर आप जो है ध्यान रख सकते हैं। तो इस चीज को जो है आप ध्यान रख सकते हैं, या आपको प्रोफेशन का उसका पता है और उसका करंट एड्रेस, मान लीजिए वो अभी जॉब नहीं कर रहा है, प्रोफेशन नहीं है, स्टूडेंट्स है, या मान लीजिए वो अभी बिजनेसमैन है, तो उसका लेवल कि वो किस लेवल पे है बिजनेसमैन में भी, आपका उसका वर्क फ्लो क्या है, मतलब उसका कितना इनकम है, वो सब चीजें भी जो है आपको डिफाइन कर सकती है। तो कैसे पता चलेगा आपको? उसका करंट एड्रेस, मतलब वो कहाँ पे अभी जो रह रहा है, मतलब किस एरिया में रह रहा है, मतलब कहाँ से शिफ्ट हो, जैसे मान लीजिए वो अभी शिफ्ट हो रहा है आपका, मान लीजिए वो शिफ्ट हो रहा है आपका वीआईपी कॉलोनी से शिफ्ट हो रहा है आपका एक हाई पॉस एरिया में शिफ्ट हो रहा है, या आपका एमआईजी कॉलोनी से शिफ्ट हो रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा वो कहाँ से लाई करता है, उससे भी आप एक स्टैंडर्ड उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि आप उसका स्टैंडर्ड फाइंड आउट कर लेंगे तो बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रोफेशन से मैं आपको बताता हूँ, स्टैंडर्ड को दोनों को मिक्स करके एक चीज बताता हूँ कि क्लास से क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि उसका थिंकिंग लेवल क्या है। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, एक पॉलिटिशियन है, एक बिजनेसमैन है, तीनों पर्सन का जो थिंकिंग है वो सेम नहीं रहेगा, उसको जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो सेम नहीं रहेंगी, आपका उसका जो यूजेस रहेंगे वो सेम नहीं रहेंगे, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। बट उसको डिफरेंट करने के लिए, मतलब आप वो डिफरेंट जो थिंकिंग कर रहा है उसको कैसे आप फुलफिल करेंगे, उसके लिए जो है आप जो है यहाँ पे आपका जो है ये आपका क्लास डिफाइन होने के बाद आप सोच सकते हैं। आफ्टर दैट आता है कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में मूव ऑन करता हूँ कि यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे, मैं एक प्रोफेसर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वो अभी जो है हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी में रह रहा है। अब हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी में ये रह रहा है वो, तो क्या होगा आपका, उसका थिंकिंग कैसा होगा, तो वो आप समझ सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए आपका एक चीज और हेल्प करती है, वो है आपका प्लॉट लोकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपका हाई इनकम ग्रुप में वो नहीं रह रहा होता है, मतलब कॉलोनी में, तो फिर आपका क्या होता है, मान लीजिए आपका एलआईसी कॉलोनी, एमआईसी कॉलोनी में वो लाई कर रहा होता, तो क्या करता वो, आपका जब वीआईपी कॉलोनी में मूव ऑन करता, तो वहां से भी आप एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रह सकते हैं कि आपका क्लाइंट का थिंकिंग लेवल कैसा रहेगा, उसको जो प्लान चाहिए होगा वो बहुत ज्यादा स्पेसियस चाहिए होगा, आपका वास्तु कंसिडरेशंस को भी यदि फॉलो करेगा कि नहीं करेगा एरिया, क्योंकि वास्तु कंसिडरेशंस फॉलो करने के लिए जो है आपको लॉट ऑफ एरियाज का जरूरत होता है प्लेसिंग का, क्योंकि आपको वहां पे वेस्टेज ऑफ एरिया बहुत ज्यादा होता है। बट हम लोग एक वास्तु को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, तो ये चीज भी एक हेल्प करता है आपको थिंकिंग जनरेट करने में, क्योंकि अभी ये होल प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा वहां से आपको पता चलेगा कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है। तो ये क्या हुआ कि आपका ये पता चल गया कि आपका प्लॉट लोकेशन आपको मिल जाए, उसके बाद आपका प्लॉट एरिया, फिर प्लॉट डायमेंशंस, क्योंकि आपको प्लानिंग करनी है तो प्लॉट डायमेंशंस का भी रिक्वायरमेंट होगा, फिर आपका आता है प्लॉट डायरेक्शंस कि आपका वो प्लॉट किस डायरेक्शन में है। तो इन सभी चीज़ों को यदि आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे, और फर्स्ट इंप्रेशन इज, आपको पता भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको जो है उसको फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसको इम्प्रेस कर देना है, तो उसके लिए ये सब रिक्वायरमेंट्स जो है आपको पता होनी चाहिए। आपका ये भी पता होना चाहिए कि एडजेसेंट रोड्स का जो पोजीशन है आपका, ऐसा तो नहीं है मेन रोड के साथ और भी रोड्स जो हैं आपकी कनेक्टेड हैं, वो किस डायरेक्शन में, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर डैट यहाँ पे भी एग्जांपल लिया गया है आपका, यहाँ पे भी जो है आपका वीआईपी कॉलोनी में ये मूव ऑन कर रहा है मैजी कॉलोनी से। आफ्टर डैट ये आपका प्लॉट एरिया है, उसके बाद डायमेंशंस है आपका, ये 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया था, इसका डायमेंशंस भी आप देख पा रहे हैं 15 to 30 का है। उसके बाद आपका प्लॉट डायरेक्शंस भी यहाँ पे है आपका, नॉर्थ जो है आपका है, ईस्ट आपको पता चल गया 50 साइड में, और फिर रोड असिस्टेंस से आपको पता चल गया कि आपका मेन एंट्रेंस किधर रहेगा, 30 फीट साइड में आपका मेन एंट्रेंस रहेगा, ईस्ट फेसिंग है मतलब प्लॉट। उसके बाद आपका आता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मतलब आपका कि बिल्डिंग टाइप क्या रहेगा, बिल्डिंग टाइप आपको पता होना चाहिए। और भी डिटेल में जाएंगे तो आपका नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने बनाने वाला है, फिर ईच फ्लोर का पर्पस क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आपका जितना भी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताया है कि ये आपको एक पता है, तो आप क्लाइंट के साथ कैसे डील कर पाएंगे उस चीज के ऊपर आते हैं। यदि आपको ये पता है तो आपको फर्स्टली जब आपके पास क्लाइंट आता है
तो आपका जो इंटरेक्शन रहेगा वो इंटरेक्शन उसके अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रोफेसर आया, एक प्रोफेसर आ रहा है तो वो इकोनॉमिकल हाउस चाहेगा, इकोनॉमिकल हाउस चाहेगा, तो इकोनॉमिकल यदि उसको हाउस चाहिए तो हमें जो हमारा प्लेस है, जो हमारा प्लॉट है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ईच एंड एवरी पार्ट्स का। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमको ऐसा नहीं है कि हमें बेडरूम का साइज जो है आपका 15/18 या 15/20 देना है, बट ये बिजनेसमैन है तो यहीं पे आपका ये रूम साइज जो है यहाँ तक इंक्रीज कर सकता है। यदि आपका वीआईपी है तो ये साइज जो है यहाँ तक इंक्रीज कर सकता है। बट इन द केस ऑफ टीचर ये चीज हमको स्टार्टिंग से जो है हमें ये ध्यान रखना है कि इस लेवल तक जो है आपका एक प्रोफेसर सोच सकता है, इस लेवल तक आपका एक बिजनेसमैन सोच सकता है, इस लेवल तक जो है आपका एक पॉलिटिशियन सोच सकता है। तो वो थिंकिंग है आपको पहले ही मिल जाए। मतलब कहने का मतलब है जैसे आपसे कोई मीट करने आ रहा है तो उससे पहले ये फॉर्म एक फिल कर दे और ये फॉर्म आपके पास पहले ही पहुंच जाए, तो जब आपका इंटरेक्शन रहेगा उसको आप बेटर कर सकते हैं। तो ये सजेशन था आप लोगों के लिए जो कंसल्टेंट्स हैं, जो कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सजेशंस था कि आप इस चीज को कर सकते हैं। बहुत ही बेटर आइडिया है। कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। बेस्ट वे कि आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहला थिंग है कि आप क्या करिए, बेसिक इंफॉर्मेशन को क्लाइंट से कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उसको अपना जो है प्लान इम्पोज करिए। क्योंकि यदि आप उसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं पता है, उसके बारे में आइडिया नहीं है, वो किस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है, फिर यदि आपने उसको, जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसको आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो है ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा स्पेसियस होना चाहिए, उसको ड्राइंग रूम बहुत ज्यादा स्पेसियस नहीं चाहिए होगा इन कंपेयर टू द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन को ड्राइंग रूम बहुत ज्यादा स्पेसियस चाहिए होगा, क्योंकि उसके वहां पे जो गेस्ट का जो रेशियो रहेगा आने का, वो कंपेरेटिवली बिजनेसमैन के वहां से ज्यादा रहेगा और ज्यादा अमाउंट में भी रहेगा। तो यदि आप उसको सजेस्ट करेंगे कि आपका हायर ड्राइंग रूम होना चाहिए, तो आपको बोलेगा सर आप वेस्टेज ऑफ लैंड कर रहे हैं या आपका वेस्टेज ऑफ प्लेस है। यदि आप पॉलिटिशियन को ऐसा बोलते हैं, छोटा सा ड्राइंग रूम बोलते हैं, तो वो बोलेगा सर आपको, या तो आपको आइडिया नहीं है कि आप कैसे डील कर रहे हैं, या तो आपको पता नहीं। तो ये सब लैक्स को रिमूव करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे कि हम लोग को क्या करना है, कि हम लोग को प्लानिंग कैसे करना है, सॉरी प्लानिंग के ऊपर मूव ऑन करने से पहले आपका कि क्लाइंट के साथ कैसे हम इंटरेक्ट करें और डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करें जिससे हम उसकी थिंकिंग को रीच कर सकें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वन मोर थिंग, दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल्सो कि हम लोग का अभी सैटरडे संडे को एक वर्कशॉप कंडक्ट है। तो उस वर्कशॉप में हम लोग कैसे प्लान को फॉर्म करते हैं, मतलब इसके आगे का पार्ट कि आपका जो है प्लानिंग, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन हो गया, रिक्वायरमेंट्स ले लिया, अब उसको कैसे इम्पोज करके आप प्लान बनाएंगे, तो वो पार्ट जो है वहाँ पे दिखाया जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और आप लोग इधर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, मतलब आपका 2 days का टाइम है, और इधर मिनिमल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली 99 रुपीज। यदि आप चाहेंगे तो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।